हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आपका दोस्त जितेंद्र सिंह बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा एक बार जाके जरूर देख लेना। और हम आपको 2021 के एसएससी जीडी के पेपर सेट करवाएंगे, जिसमें आपको हम जीके का पोर्शन करवाएंगे। और कल से आपके लिए एसएससी जीडी की हिंदी की क्लासेस चालू हो जाएगी। हिंदी के जितने पेपर सेट आए हैं उनके सारे के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 5,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कीजिए। इसके साथ में 5,000 सब्सक्राइब कंप्लीट होते ही आपको डिजिटल बोर्ड पे रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो ये एसएससी जीडी के 2021 के पेपर सेट का दूसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम इसके जीके क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, सेम पेपर है। क्वेश्चन था, भारत में अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? यानी कि भारत में अधिनियमित जमा योजना। तो आपके इसका राइट आंसर 2019 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक ऐसे तो करंट का क्वेश्चन है, वो हमको बहुत यानी कि नॉर्मल वे में देखेंगे, क्योंकि ये करंट वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। तो इसलिए करंट के तो नॉर्मल वे में देखेंगे। बाकी आपके स्टैटिक के साइंस वगैरह की इनके क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पॉलिटी के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। और अभी हाल ही में जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम समाप्त हुई है उनमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो थोड़ा जस्ट ऐसे ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होते ही हम दिल्ली पुलिस के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में फिलहाल में क्वेश्चन आए थे वो आपके एसएससी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षा पर्व का आयोजन किया था? यानी कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा पर्व आयोजन किया था 2021 सितंबर 2021 में। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, राइट है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से संबंधित तो शिक्षा मंत्रालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई के रूप में जाने जाते थे। यानी कि सैन्य कमांडर होते थे, उनको प्रादेशिक इकाई सौंपी गई थी, उनको क्या कहते थे? तो उनको एकता व्यवस्था कहते थे। क्लियर है? तो आपकी एकता हो जाएगा। हुंडी है कि यानी कि एक गुप्त मुद्रा के हिसाब से होती थी, जो दिखाई नहीं देती थी, और आप यानी कि उसके लिए एक पत्र के रूप में आप राजा से धन प्राप्ति आप कर सकते थे। एक हुंडी का वो रूप है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में निम्नलिखित में से किसे लीज ओपन टेनिस का एकल खिताब मिला था? क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो आर्यन सवाले का था, इसका ये करंट का है, तो ये क्वेश्चन आपके नहीं पुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है आपके। कृष्णा नदी की सहायक की बात करें तो आपके घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। प्रणीता की बात करें तो प्रणीता आपके गोदावरी की सहायक नदी है। ये प्रणीता आपके गोदावरी की सहायक नदी है, जो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा नदियों के संयुक्त जल को ले जाती है। क्लियर है? प्रणीता। पूर्णा की बात करें तो पूर्णा आपके ताप्ती की सहायक नदी है, यानी जो पूर्णा है ये ताप्ती की सहायक नदी है। प्रणीता आपके गोदावरी की सहायक नदी है, और मंजरा भी गोदावरी की सहायक नदी। क्लियर है? तो कृष्णा, ये बात बच गई जो घाट प्रभा है, ये आपके कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर है? तो आपके राइट आंसर घाट प्रभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट का है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2020 में किस पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी? कौन सा पुरस्कार था? आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। क्लियर है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि आपके सेबी का मुख्यालय पूछ रहा है। सेबी के आपके दिल्ली पुलिस में भी 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट आए हैं। तो सेबी का मुख्यालय आपके मुंबई में हो जाएगा। तो सभी हमें कमेंट करके बताना कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? जो स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी कमेंट करके बताना कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अहोम राजवंश आपके असम में सही है, गजपति राजवंश आपके उड़ीसा में सही है, मेवाड़ राजवंश आपके राजस्थान में। क्लियर है? तो सरकी राजवंश पंजाब में, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि सरकी राजवंश आपके बनारस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था। क्लियर है? यानी कि तीसरे नंबर का सरकी राजवंश बनारस के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। तो ये आपके सरकी राजवंश का जो युग्म है वो गलत है, पंजाब में नहीं होकर आपके उत्तर प्रदेश या बनारस में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? जानुका, गाल, श्रोणि, कॉलर। तो ये तीनों तो होती है, गाल, श्रोणि, कॉलर तो होती है, लेकिन जानुका नहीं होती। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपके जानुका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य खालिस्तान का ऋग यानी कि संस्कृत की नेपाल में अनुवाद किया था, तो आपके रामायण की। क्लियर है? उन्होंने रामायण का अनुवाद संस्कृत में नेपाल में किया था। अगर योग सूत्र की बात करते हैं, योग सूत्र पतंजलि की थी आपके। महाभारत की बात करें तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। और मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति मनु द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि रामायण किनके द्वारा लिखी गई थी। रामायण किनके द्वारा लिखी गई थी, सभी के सभी कमेंट करके बताना। इन्होंने तो रामायण का नेपाल में अनुवाद किया था, यानी कि संस्कृत में लिखी हुई थी, तो संस्कृत से उसको नेपाली में अनुवाद किया था। तो रामायण की मेन लेखक कौन है, सभी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेंगे तो फिर भी, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके वन क्षेत्र है। क्लियर है? तो आपके सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें कौन सा फूल रात को खिलता है, यानी वह कौन सा फूल है जो रात को खिलता है? तो आपके एंजेलस ट्रम्पेट रात को खिलता है। ये एक झिरीला पुष्प है, यानी इसके एक ऐसे पुष्प आते हैं, ये रात को खिलते हैं। और एक झिरीला पुष्प है, यानी शंकु आकार के पुष्प आते हैं इसके, और ये रात को खिलते हैं। और ये झिरीला पुष्प है, यानी कई बार तो इसकी यानी कि ज़्यादा सेवन में इसकी मौत भी हो जाती है, और कभी कभी यानी इसके थोड़ा सेवन करने पर माइंड की स्थिति बहुत ही गड़बड़ा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटल्स फ्रॉम द सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट के लेखक कौन है? तो आपके रघुराम जी राजन हो जाएंगे। क्लियर है? तो रघुराम जी राजन आपके सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपके नहीं पहुंचेगा। 2021 के करंट आ रहे हैं, यानी कि 19-20 के करंट आ रहे हैं, तो उनके रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हड़प्पा स्थल पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तु इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहले रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए ले गए थे? तो आपके वह थे ईंटें। आपके ईंटें थी जो इंजीनियर रेल लाइन बिछाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। तो आप सभी कमेंट करके बताना है कि वह रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई जा रही थी, जिसमें वो ईंटों का प्रयोग किया। उस ईंटों के प्रयोग के साथ में हड़प्पा सभ्यता का उजागर हुआ या? तो आप सभी कमेंट करके बताना कि वो रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय के शैल चित्र का संग्रह है, यानी किस संप्रदाय के शैल चित्र का संग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव के। क्लियर है? तो शिव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग वहाँ पे एलिफेंटा गुफा में शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी जो लोकप्रिय नृत्य लाहू है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपके होगा मेघालय से। लाहू नृत्य का संबंध मेघालय से। अगर बात करें बिहार की, तो आपके बिहार में जाट जाटी नृत्य, जाट जतीन नृत्य, झुमरी नृत्य, जिजिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, ये सभी बिहार में किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है हरियाणा। तो हरियाणा में आपकी तीज नृत्य, लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य, फाग नृत्य, सांग नृत्य और छठी नृत्य, ये बिहार में किया जाता है। पुत्र की जन्मदिन के अवसर पर छठी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चरकुल्ला नृत्य, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा व कजरी नृत्य, ये उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। तो ये प्रमुख नृत्य थे जो विशेष बिहारों में विशेष राज्यों में किए जाते थे, जिनके बारे में हमने थोड़ी और वाइज व्यू देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से क्या था? तो पर्यावरण अधिकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। करंट का क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, यानी उनके बच्चों के तौर पे पैदा करते हैं, तो उनको कहते हैं जरायुज। क्लियर है? जरायुज यानी कि विविप्रस। तो आपके वो शिशु संततियां को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के विजेता था आपके रानी रामपाल हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। निम्नलिखित इसमें कौन सा ग्रामीण परिवार का प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो आपके वित्त मंत्रालय ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता उपलब्ध नहीं कराता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके रेगिस्तान दिया आंशिक परिसीमित तटीय जल निकास होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उनको क्या कहते हैं? तो उसको हम मुहाना कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं, मुहाना एस्चुरी। तो और एस्चुरी का करें तो ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो आपकी हो जाएगी ताप्ती और नर्मदा नदी है जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, सीधा अपना जल महासागर में गिराती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं का वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही है? तो इसका हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे। क्लियर है? तो राइट आंसर आपके विष्णु नारायण भातखंडे हो जाएगा। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसको देखने की अपने नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज का चौथे प्रैक्टिस सेट का। ये सॉरी पांचवें प्रैक्टिस सेट का, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी कौन सा प्रावधान था तो आपके संसद की गणपूर्ति हो जाएगी। क्लियर? जिसे हम कोरम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा संसद की गणपूर्ति। यह था आपके एसएससी जीडी 2021 का सेम पेपर जिसका हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसको हम एनालिसिस करवा रहे हैं आपके, क्योंकि एसएससी में हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली पुलिस ले लो। अभी दिल्ली पुलिस आपके सामने उदाहरण है, तो एसएससी जीडी में भी देख लेना आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसलिए देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है, इसलिए हमने 2021 के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम। और ये 5वां आपका प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वीडियो जाके देख लेना, जिसकी आपको सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।